अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से चॉकलेट बर्थडे केक की रेसिपी लाई हूँ, जो मैं आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी। और बनाना नहायत आसान है और टेस्ट इसका बहुत ही कमाल होता है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल लिया है और इसके अंदर 4 अदद अंडे डाल दिए। अंडे ठंडे रूम टेम्परेचर पर जोर से आपके पास है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है। सिर्फ खाली अंडे ही बीट करने हैं। अंडे बीट करने के बाद 1 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें झाग सी बन गई है। अब इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके। 1 कप पिसी हुई चीनी मैंने ली है और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप हाथ वाले बीटर से भी इसको बना सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि अंडे साइज़ में डबल हो गए, अंडों का कलर चेंज हो गया और ये इस तरह से क्रीमी से हो गए हैं। इस फॉर्म में जब अंडे आ जाए तो आपने इसके अंदर फ्लेवर ऐड करना है जिससे अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए। वह हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चॉकलेट आइसेंस ऐड होगा या फिर आप वनीला आइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आइसेंस आपने लाजमी डालना है वरना केक से बहुत गंदी अंडे की स्मेल आएगी। अब इसके अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड होगा। मक्खन घी इस्तेमाल नहीं करना आपने। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल और एक छन्नी चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा और आपने जो है मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करना है। पहले मैंने मैदा छान लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए ½ कप कोको पाउडर यानी कि 1/2 कप कोको पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब बस इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है कि इसमें एक भी गुठली ना रहे यानी कि लम्स ना रहे। और आप लोग देख सकते हैं मैंने सबको अच्छे से छान लिया है। अब इसको हाथ वाले बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चुटकी इसके अंदर नमक डालेंगे। जब नमक और चॉकलेट मिक्स होते हैं ना, इनका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं। अब जो हमने अंडों वाला मिक्सचर बना के रखा था उसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसको डालने का तरीका ये है कि आपने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके डालना है यानी कि 3 बैचेस में। पहले मैंने एक हिस्सा डाला है और इसको हम हल्के हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। यानी मैं उल्टे हाथ मिक्स कर रही हूँ तो मैं एक ही डायरेक्शन में मिक्स करूँगी और बहुत हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। मैंने वीडियो की स्पीड ज़्यादा तेज़ की हुई थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वैसे मैं यहाँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ। जितनी आहिस्ता स्लो तरीके से आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छे से हमारा बैटर तैयार होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं तो बैटर हमारा इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट ऐड होगा। ½ कप फुल गर्म पानी जाएगा इसमें, ठीक है। फुल गर्म पानी होना चाहिए और ये डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में। मैं उल्टे हाथ मिक्स कर रही हूँ, आपने जैसे भी मिक्स करना है बस एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और अब बस ये देख सकते हैं आप लोग हमारा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया है। ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। अब बस साइड्स को इसके इकट्ठा करेंगे ताकि जितना मैदा एक्स्ट्रा रह गया वो भी मिक्स हो जाए। और अब मोल्ड को ग्रीस करेंगे। 8 इंच का यानी कि 8 इंच का केक का सांचा लेना है आपने। उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ऊपर एक पेपर लगाएंगे। कागज़ कोई सा भी यूज़ कर लें, रजिस्टर का कोई से कागज़ यूज़ कर लें और इसको अच्छे से सेट कर दें। ऊपर इसके 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीसिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि केक हमारा जब बेक हो तो वो ईज़िली मोल्ड से निकल जाए। देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बैटर इसमें डाल देंगे। अब बैटर डालने के बाद इसको 1-2 दफ़ा टैप टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। बेकिंग की टाइमिंग है ये है कि आपने इसे 35 से 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। पतीले में केक कैसे बेक करना है ये तरीका देख लेते हैं। एक बड़े साइज़ का पतीला चाहिए, उसके अंदर नमक डालेंगे, हल्की सी लेयर के नमक अच्छे से बिक जाए। फिर इसके ऊपर एक स्टील का स्टैंड रखेंगे या फिर कोई भी स्टील का बर्तन रख देंगे उल्टा करके, ठीक है। और अब इसमें केक रख के हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और आपने ढक्कन बार बार नहीं खोलना। जब तक केक बेक हो रहा है तो हम लोग शुगर सिरप बना लेंगे यानी कि मिल्क सिरप। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध, 3 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये केक को सॉफ्ट करने के काम आता है। अब हम चॉकलेट गनाश बना लेंगे क्योंकि हम लोग डार्क चॉकलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, घर पे हम लोग चॉकलेट बनाएंगे। उसके लिए हमें दूध चाहिए। 1.5 कप यानी कि 1.5 कप दूध लिया है। 3 खाने का चम्मच कोको पाउडर ऐड होगा यानी कि 3 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर मैदा जाएगा यानी कि फ्लोर। मैदा डालने से थिकनेस आएगी इसमें। 3 खाने का चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल होगी और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड होगा यानी कि 1 टीस्पून।
बस ये सब इंग्रेडिएंट्स डाले और इसको अच्छे से मिक्स किया। अभी इसके अंदर मैंने फ्लेम ऑन नहीं की, फ्लेम ऑफ है, ठीक है। पहले मिक्स कर लें। जब आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया तो फिर आपने फ्लेम ऑन करके इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है। तो देखें इसमें इस तरीके से एक उबाल आ गया, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पर रख के इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है। 5 से 6 मिनट बाद देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारी गनाश तैयार हो गई है, इतना अच्छा इसका कलर आया है। अब बस जब इस पॉइंट पे आ जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको एक बाउल में निकाल के ठंडा होने देना है। ये जी तैयार है हमारी होममेड चॉकलेट गनाश। अब उतनी देर तक केक भी हमारा बेक होकर आ चुका है। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त पतीले में केक बना है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है। मैं आपको चेक करा रही हूँ। अब इसको आपने कपड़े से कवर करना है, यानी कि किचन टॉवल से कवर करके 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है ताकि केक फुल ठंडा हो जाए। फुल ठंडा होगा उसके बाद हम लोग जो है ना इसको कट करेंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है। 30 मिनट बाद मैंने इसका हमने जो है कपड़ा हटा दिया है और इसकी साइड्स को हम लोग नाइफ से अलहदा कर लेंगे। अब कटिंग बोर्ड पे रख के हम इसको निकाल लेंगे। आपके सामने मैं इसे निकाल रही हूँ, देखें जी कितनी आसानी से मोल्ड से निकल गया, क्योंकि हमने ग्रीसिंग अच्छे से की थी। पेपर उतारे, माशाल्लाह से आसानी से पेपर उतर गया, बिल्कुल भी केक नहीं जला। अब इसको हम कट कर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, मतलब इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वल करने के लिए हम जो इसका डोम है ना उसे ख़त्म करेंगे। तैयार है हमारा आसानी से जी चॉकलेट केक। अब इसको कट कर लेते हैं। कट करने का तरीका ये है कि ऊपर स्पंज के आपने हाथ रखना है और केक की जो नाइफ़ होती है उसे एक ही डायरेक्शन में चला देना है। और जी हमारा केक भी कट हो गया है। अब इसको सॉफ्ट करने के लिए जो सिरप बनाया था वो लगाएंगे इसके ऊपर। जितना आपको मॉइस्ट केक पसंद है आप उस हिसाब से डालें। अब हमने एक केक का स्टैंड लिया है और उसके ऊपर एक केक की लेयर रखेंगे। जो हम जिस साइड पे हमने मिल्क लगाया था वो वाली बेस हमने नीचे रखनी है और जो ड्राई वाला पार्ट है जिस पे मिल्क नहीं लगाया वो आपने ऊपर रखनी है। और अब इसके ऊपर भी हम लोग स्वीट मिल्क लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से पूरी केक पे आपने लगाना है। जितना आपको मॉइस्ट केक पसंद है आप उतना लगाएं। अगर आपको ज़रा ड्राई केक पसंद है तो आप ये पार्ट स्किप कर दें, ठीक है। और बस अब इसकी साइडों पे मैं कागज़ लगा रही हूँ। कागज़ लगाने का ये फ़ायदा होगा, जितने भी एक्स्ट्रा चॉकलेट गिरेगी कागज़ों पे गिरेगी, हमारी प्लेट ख़राब नहीं होगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टिप है। अब इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट गनाश डालेंगे जो हमने बनाई थी। फुल ठंडी होगी तभी केक पे अप्लाई करिएगा। और ये देखें अच्छे से मैंने लगा दी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर केक की लगेगी। जिसके ऊपर हमने मिल्क लगाया था वो नीचे रखी है और जो ड्राई वाला पार्ट है वो मैंने ऊपर रखा है। अब इसके ऊपर भी हम लगाएंगे स्वीट मिल्क और इसको अच्छे तरीके से पूरे केक पे लगाना है आपने, ठीक है। जितने अच्छे से लगाएंगे उतना ही मॉइस्ट केक होगा। ऊपर अब हम लोग जो है चॉकलेट गनाश डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, डायरेक्ट डाल देंगे तो ये सारी गिर जाएगी। थोड़ी थोड़ी डाल के इसको सेट करेंगे। और देख सकते हैं आप लोग मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी फ्रीज़र में। 30 मिनट के लिए 30 मिनट बाद मैंने फ्रीज़र से इसे निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा साइडों पे गनाश थी ना उसको मैं दोबारा से ऊपर डाल रही हूँ ताकि गनाश हमारी ज़ाया ना हो। चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके पेपर उतार रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से पेपर निकल गए हैं और हमारी जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अब इसकी डेकोरेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैं इस तरह के वेफर्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चॉकलेट आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने हाथ की मदद से क्रश किया है और इसके साइड से मैं ऐसे सिंपल से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। मुझे इस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी थी। आपको जैसी पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। और ये पार्ट अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बार बार बोल के मुझसे गलती हो रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है तो मुझे ना ज़रा बोलना पड़ रहा है। अच्छा, मैं इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ। ये मैंने मेल्टेड चॉकलेट ली थी, वाइट चॉकलेट। ये हैप्पी बर्थडे भी मैंने इस पर लिख लिया है। और अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए। जितना ठंडा केक होगा उतना ही मज़े का लगेगा। 3 से 4 घंटों बाद मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे कट कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट केक था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े का केक था। इतना इजी केक और इतना आसान केक कि आप लोगों की फैमिली भी हैरान रह जाएगी कि ये आपने घर में बनाया है। आप लोग किसी को भी बर्थडे पे सरप्राइज़ दे सकते हैं ये केक बना के और वो हैरान रह जाएगा और आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा। इतनी आसान रेसिपी है, बहुत इजी केक है, बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग अगर मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे अच्छा सा कमेंट कर दें। मुझे जब कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई फिर भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं आप मुझे। अल्लाह हाफिज़।